हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलिप्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉनिक सेक्शन के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे, सर्कल पढ़ा हम लोगों ने, पाराबोला पढ़ा, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलिप्स। इलिप्स क्या होता है बच्चा समझेंगे। बोलता है इलिप्स किसको बोलते हैं, व्हाट इज इलिप्स। बोलता है इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। इलिप्स किसको बोलते हैं, इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट in such a way that its distance from two fixed point, sum of its distance, such a way that sum of its distance from two fixed points are always constant। क्या बोलता है बच्चा, इलिप्स उसको बोलते हैं इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। ये ऐसा पाथ है जो एक मूविंग पॉइंट के द्वारा ट्रेस्ड किया जाता है इन अ प्लेन, किसी प्लेन पे, इन सच अ वे डैट, इस तरह से कि इन सच अ वे डैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट से इसके डिस्टेंस का जो सम होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल समझिए, दिस इज एन इलिप्स, ये एक इलिप्स है बाबू, ठीक है, ये एक इलिप्स है। अब इस इलिप्स में ये तुम्हारा सेंटर कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सेंटर। अब इसका दो फिक्स पॉइंट होता है, एक ये तुम्हारा F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। बोलता है कि ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट का, बोला ना इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट, ये ऐसा पाथ है जो कि मूविंग पॉइंट के द्वारा ट्रेस्ड हुआ है इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, इसका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से, देखो एक पहला फिक्स पॉइंट है F1, दूसरा फिक्स पॉइंट है F2, दो फिक्स्ड पॉइंट से इसके डिस्टेंस का सम जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। यानी PF1 प्लस PF2 हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जोड़ने पे सेम आएगा। अब हमने P पॉइंट लिया, PF1 प्लस PF2 को जोड़ा तो जो आएगा, 50 आया, 20 आया, 40 आया, 100 आया, जो भी आया, अगर हम Q पॉइंट को यहाँ पे ले रहे हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को भी जोड़ेंगे, यानी QF1 प्लस QF2 भी करेंगे तो यही सेम कांस्टेंट आएगा। यानी यहाँ 40 आ रहा था तो यहाँ भी 40 आएगा, चाहे पॉइंट हम कहीं पर भी ले लें। तो वही बोल रहा है कि पॉइंट कहीं भी होगा, उसके दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का जो सम होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इलिप्स। समझ में आ गया इलिप्स किसको कहते हैं। इलिप्स एक ऐसा मूविंग पॉइंट के द्वारा पाथ ट्रेस्ड किया गया एक पाथ है, एक रास्ता है, जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम ऑलवेज कांस्टेंट होता है। एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट एंड these fixed points are known as focus। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चा, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस, या इसको आप फोकी भी बोल सकते हैं, ठीक है। फोकी क्यों बोला, क्योंकि ये दो है इसलिए इसको फोकी बोला है। एक तो फोकस बोलते हैं, दो होता है तो क्या बोलते हैं, फोकी। तो बेसिकली इलिप्स आप लोगों को समझ में आ गया। अब इलिप्स जो होता है बच्चा वो दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलिप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलिप्स, टू टाइप्स ऑफ इलिप्स। पहला होता है बच्चा हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और दूसरा होता है मेरा लाल वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स। तो दो तरह का टोटल इलिप्स होता है बच्चा, एक होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, दूसरा होता है वर्टिकल इलिप्स। तो दो तरह के इलिप्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बारे में और दूसरा वर्टिकल इलिप्स के बारे में। इसको छापिए फिर कुछ देखते हैं आगे। आइए अब फर्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स। सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बारे में। हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्या होता है बच्चा, देखा जाए हॉरिजॉन्टल इलिप्स किसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल इलिप्स बेसिकली बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड
हॉरिजॉन्टल इलिप्स, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल इलिप्स में सारी चीज़ें होती क्या क्या समझिए। ये मेरा ए बी से इसको दिखाते हैं, ये मेरा मान लो सी है डी है। ठीक है, ये मेरा F1 फोकस है, दूसरा है F2 फोकस, ये मेरा है सेंटर जिसको हम O से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले शो की। अब ये जो बेसिकली AB है, ये जो तुम्हारा AB दिख रहा है, ये X डैश OX है, ये Y OY डैश। ठीक है, तो ये बेसिकली जो AB आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये जो मेरा AB है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, AB मेरा कहलाता है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ठीक है, ये वाला जो लाइन है ये मेजर एक्सिस कहलाता है, और ये जो लाइन है CD ये कहलाता है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। ये तुम्हारा क्या है, दो फोकी है। ठीक है, ये दोनों क्या है, फोकी है। ये तुम्हारा क्या है, ये सेंटर है जो कि ऑलवेज 0 0 होता है, ओरिजिन पे होता है। ठीक है, ये जो तुम्हारा बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट है, ये होता है A0 और -A0। ये जो तुम्हारा सी पॉइंट है ये होता है 0B, 0B, और ये होता है -0 -B। ठीक है, इस तरह से बेसिकली दिखाते हैं। ये -A0 है, ये A0 है, ये 0B है और ये 0 -B है। इस तरह से बेसिकली हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स को शो करते हैं। अब बच्चा बोलता है क्या कि यहाँ पे जब हम आगे बात करेंगे तो सारी चीज़ें हमने देख ली, AB मेरा क्या होता है एंड ऑल दैट सब किस क्या होता है। अब इसका इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बोलता है इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का जो इक्वेशन होता है बच्चा वो होता है x² + a² + b² इज इक्वल टू 1। क्या होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन, x² + a² + b² इज इक्वल टू 1। ये जो a है ये x एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रहा है वो है, ये जो b है ये y एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है वो है। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स का क्या होता है, x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। बताते हैं, निकालते हैं सेंटर। सेंटर जो बाबू वो 0 0 पे होता है, ऑरिजिन 0 0 पे होता है सेंटर। फिर बात करते हैं वर्टेक्स की, तो इसका जो वर्टेक्स है बाबू ये होता है। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है, +-A0। वर्टेक्स क्या होता है इसका, +-A0। इसके बाद आते हैं फोकी पे, क्योंकि दो ठो है इसलिए इसको फोकी बोलते हैं। दो ठो है इसलिए क्या बोलते हैं, फोकी। फोकी जो होता है इसका ये होता है C0 और -C0। ठीक है, यानी फोकी इसका +-C0 होगा। ठीक है, अब A और B तो हमको दिया रहेगा, C क्या है, तो वेयर C इज इक्वल टू √A² - B²। ये रिलेशन होता है C निकालने का, √A² - B²। याद रखेंगे, उस पर पुट करके हम C का वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया फोकी। फोकी के बाद आते हैं बाबू, फोकी के बाद मेरा क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होता है, 2a। उसी तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है बच्चा, 2b। ये माइनर एक्सिस का लेंथ, ये मेजर एक्सिस का लेंथ। इसके अलावा होता है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बोलो तो, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या लिखेंगे, मेजर एक्सिस ये है, मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y = 0, y = 0। और इसी तरह क्योंकि ये x एक्सिस ही मेजर एक्सिस है तो y = 0 उसका इक्वेशन होता है x एक्सिस का। और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा जी, तो उल्टा। माइनर एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस, तो y एक्सिस के लिए x = 0 होता है, x = 0 उसका इक्वेशन हो गया। इसी तरह से फिर इसके बाद जो हम लोग को निकालना है, इतना के बाद इक्वेशन के बाद क्या आता है मेरा, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है, 2b² / a। लैटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है जी, 2b² / a। इसी तरह से बच्चा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम के बाद आता है मेरा इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को ई से दिखाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं C/a। इसेंट्रिसिटी क्या मतलब होता है, ई से दिखाते हैं इसेंट्रिसिटी को। इसेंट्रिसिटी क्या होता है बच्चा, C/a। जहां पे C जो है वो यहां से निकालते हैं √A² - B²। इसेंट्रिसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, इसेंट्रिसिटी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ
फोकल डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ऑफ द फोकी एंड डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स के डिस्टेंस और फोकी के डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो उसी को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल इलिप्स में ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स के नीचे वाला ए होगा, वाई के नीचे वाला बी होगा। सेंटर क्या हो गया 0 0, वर्टेक्स प्लस जो ए एक्स का जो वर्टेक्स है प्लस माइनस ए जीरो, फोकी प्लस माइनस सी जीरो, जहां सी निकालने का फॉर्मूला रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। इक्वेशन मेजर एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो y बराबर 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है, वही मेजर एक्सिस का इक्वेशन हो गया। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x बराबर 0। उसके अलावा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या हो गया 2b स्क्वायर बाई a। उसी तरह से इसेंट्रिसिटी क्या हो गया c बाई a। तो ये सारा जो मेरा टर्म है ये हमारा यूज होता है किसमें बच्चा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको छापिए। देखते हैं वर्टिकल इलिप्स, उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखते हैं। अब अगला टाइप देखते हैं वर्टिकल इलिप्स। अगला है हमारा सेकंड पार्ट जो है वो है वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स क्या होता है बच्चा, बोलता है वर्टिकल इलिप्स को इस तरह से दिखाते हैं, दिस इज वर्टिकल इलिप्स। ये मेरा वर्टिकल इलिप्स हो गया, ठीक है। अभी जो वर्टिकल इलिप्स है बच्चा, ये तो मेरा उसमें सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर होगा। ये तुम्हारा क्या होगा, फोकी यहाँ लाई करेगा, ठीक है, फोकी यहाँ लाई करेगा F1 F2, ठीक है। और ये तुम्हारा वर्टेक्स हो जाएगा, ये भी तुम्हारा वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे लाई करेगा। तो बोलता है यहाँ पे क्या हो जाता है बाबू, तो ये वाला जो तुम्हारा वर्टेक्स है ये ए बी हो जाएगा मेजर एक्सिस, और ये तुम्हारा सी डी हो जाएगा माइनर एक्सिस। यहाँ पे होगा तुम्हारा 0 a, ठीक है, ये होगा 0 माइनस a, ये होगा B0 और ये होगा माइनस B0। ये क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा 0C और 0 माइनस C, ठीक है। अब इसका इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पे a ऑलवेज ग्रेटर देन b होता है। ये सारे में होगा, हॉरिजॉन्टल में भी a ग्रेटर देन b होगा, यहाँ भी a ग्रेटर देन b होगा। एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, देखिए x पे जो कट कर रहा है वो b है, ठीक है, और y पे जो कट कर रहा है वो a है, y पे जो कट कर रहा है वो क्या है, a है। a ऑलवेज ग्रेटर है b से। सेंटर क्या होगा बाबू, सेंटर होगा 0 0, सेंटर क्या होता है 0 0। वर्टेक्स क्या होगा तुम्हारा, तो वर्टेक्स होगा 0 प्लस माइनस a। वर्टेक्स हमेशा मेजर एक्सिस को ही दिखाते हैं। अब ये मेरा मेजर एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, माइनर एक्सिस हो गया। दिस इज मेजर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस। फोकी क्या होगा, ये भी फोकी वाई एक्सिस पे चला गया बाबू, तो 0 प्लस माइनस सी होगा, और यहाँ पे भी वही चीज होगा, वेयर c इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस तो यही है और इसका लेंथ a है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस तो अब ये है, तो इसका लेंथ b है, तो ये हो गया 2b। उसी तरह से बच्चा इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, अब देखिए मेजर एक्सिस y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा x बराबर 0। और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है बाबू, माइनर एक्सिस देखिए कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, तो इसका क्या हो जाएगा y बराबर 0। बाकी लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम सेम होता है 2b स्क्वायर बाई ए, और इसेंट्रिसिटी भी सेम होता है c बाई ए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें नहीं बदलती है, सेंट्रिसिटी और लैटिस सेक्टम सेम रहता है। तो ये था बेसिकली वर्टिकल इलिप्स। तो वर्टिकल इलिप्स का जितना भी टर्मोलॉजी है सब सेम होता है हॉरिजॉन्टल के, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए बी से बड़ा होगा हमेशा। यानी अगर x के नीचे a है, यानी x के नीचे ग्रेटर है, तो डैट मीन्स वो हॉरिजॉन्टल है, और y के नीचे ग्रेटर है तो डैट मीन्स वर्टिकल है। ये आपको पहचानना पड़ेगा। पहचानने का तरीका है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे दिया हुआ एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 0, किसके नीचे बड़ा है, x के नीचे ग्रेटर है, तो डैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल है। अगर आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 64 इज इक्वल टू 1, अब एक्स स्क्वायर के नीचे 25 है, वाई स्क्वायर के नीचे 64 है, यानी इसके नीचे वाला बड़ा है, तो डैट मीन्स इट इज़ अ वर्टिकल इलिप्स। तो वैसे ही पहचानते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को, ए हमेशा बड़ा होगा,
तो x के नीचे अगर बड़ा वाला होगा तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, और y के नीचे बड़ा वाला होगा तो वर्टिकल। ये पहचानने का तरीका है। इसको छापिए, क्वेश्चंस देखते हैं। आइए वो एक क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है दो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, एक है एक्स स्क्वायर बाई 49 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू 1, दूसरा है 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। दोनों मेरा इलिप्स है। ये सारी चीजें हमसे पूछ रहा है, फाइंड द फॉलोइंग। पहला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, फोकी, इसेंट्रिसिटी और लैटर सेक्टम। चलिए ये जो मेरे पास दिया हुआ बच्चा, ये साफ साफ देखो, एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा है, वाई स्क्वायर के नीचे छोटा है। डैट मीन्स ये कौन सा इलिप्स है? डैट मीन्स इट इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स। कैसा इलिप्स है जी? हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 7 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा बाबू? 2 इंटू ए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है? 2 इंटू ए, यानी 2 इंटू 7। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है? ए का वैल्यू 7 है और बी का वैल्यू 6 है। ठीक है, तो 7 यानी 14 आ गया तुम्हारा। अब बात कीजिए माइनर एक्सिस की, यानी 2 इंटू बी डैट इज 2 इंटू 6 डैट इज इक्वल टू 12। अब बात करते हैं बाबू कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस की। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस क्या होगा? तो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट होगा सिंपल 7, तो यानी प्लस माइनस 7 0। ठीक है, फोकी की बात करते हैं। तो फोकी कैसे निकालते हैं बाबू? फोकी बेसिकली होता है प्लस माइनस सी 0। तो सी तो हमको पता नहीं है, तो सी निकालेंगे सबसे पहले। सी निकालने के लिए क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट अंडर ए का स्क्वायर यानी 49 माइनस 36। 49 में 36 को माइनस कीजिए, कितना आएगा बाबू? देखिए माइनस करके कितना आ रहा है? 13 आएगा ना। सी बराबर आ गया रूट ओवर 13, यानी जो मेरा फोकी है, फोकी वो क्या हो गया? प्लस माइनस रूट 13 0। ये आ गया मेरा फोकी। इसके बाद बोलता है सेंट्रिसिटी। सेंट्रिसिटी क्या होता है जी? ई बराबर सी बाई ए। सी मेरा कितना है? रूट ओवर 13। ए कितना है? ए देखिए 7, रूट 13/7 मेरा आंसर हो गया। अब आता है लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम का मतलब क्या हो गया? लैटस रेक्टम को क्या निकालेंगे? 2b स्क्वायर बाई ए। 2b स्क्वायर, बी कितना है जी? देखो तो 6 का स्क्वायर 36, ए कितना है? 7, यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 36 दूनी 72/7 तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, 2b स्क्वायर बाई ए। इस तरह से हमारा सारा निकल गया। ये जो हमको दिया होता है इससे हमारा सारा डाटा फाइंड आउट हो गया। आते हैं दूसरा वाले में। दूसरा वाला मेरे पास क्या है जी? देखो तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सबसे पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो 100 को लाके नीचे डिवाइड करेंगे। 25 एक्स स्क्वायर बटा 100 प्लस 4 वाई स्क्वायर बटा 100 इज इक्वल टू 1। कटेगा तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। देखिए y के नीचे बड़ा है कि x के नीचे बड़ा है? ग्रेटर किसके नीचे है? y के नीचे। दैट्स वाई इट इज क्या हो जाएगा? वर्टिकल पाराबोला। दैट मीन्स इट इज वर्टिकल, सॉरी पाराबोला नहीं, इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स हो गया बाबू। तो जब ये वर्टिकल इलिप्स हो गया तो बेसिकली क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए बराबर 2 है, बी बराबर कितना है? 5। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है? 2 है, यानी 2 इंटू, सॉरी बी ना है, ये बी का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 5, तो 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात कर रहे हैं। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है जी? 2b, यानी 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। फिर बात करेंगे बाबू आप किसकी? वर्टिसेस की। तो वर्टिसेस क्या होगा इसमें वर्टिसेस 0 प्लस माइनस ए होगा, यानी 0 प्लस माइनस 5 इसका वर्टिसेस हो गया। अब आएंगे फोकी निकालेंगे। तो फोकी निकालने से पहले हम लोगों को सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर मतलब 25, बी स्क्वायर मतलब 4, यानी रूट ओवर 21। यानी बाबू मेरा जो फोकी है, फोकी वो क्या हो गया? 0 प्लस माइनस रूट 25। क्योंकि ये वर्टिकल है तो सारा का सारा वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रिसिटी। सेंट्रिसिटी क्या होता है? सी बाई ए। सी बाई ए मतलब रूट 25 बटा ए कितना है जी? 5। आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं लेंथ ऑफ लैटस सेक्टम क्या होता है? 2b स्क्वायर बाई ए।
2 इंटू बी स्क्वायर, बी कितना है जी 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ए कितना है, ए है 25 यानी 8/25, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो आपको कभी भी दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि ये इलिप्स का इक्वेशन है, x² बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर ये डायरेक्ट x के नीचे ग्रेटर है तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, जैसे यहाँ y के नीचे ग्रेटर था तो ये हो गया वर्टिकल। इस तरह से आपको पहचानना पड़ेगा। क्लियर है? छापिए और क्वेश्चन देखते हैं इससे। आइए भाई क्वेश्चन देखते हैं। बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए इलिप्स हुज वर्टिसेस आर एंड फोकी। वर्टिसेस और फोकी दिया हुआ है, आपको इक्वेशन निकालना है। आप देखिए सॉल्यूशन में जाइए, गिवन क्या आपका वर्टिसेस, वर्टिसेस कितना गिवन है +-60, डैट मीन्स वर्टिसेस का मतलब है ए गिवन है, ठीक है। और दूसरा हमको क्या गिवन है, यहाँ पे लिख लीजिए, डैट मीन्स ए बराबर 6। दूसरा हमको फोकी गिवन है, फोकी, फोकी क्या है मेरा +-40, +-40, डैट मीन्स हमारा सी है 4। तो ए पता है हमको और सी पता चल गया है, ए पता है 6, सी पता है 4। तो सबसे पहले तो ये कौन सा इलिप्स है ये देखेंगे। ये फोकी इसका एक्स एक्सिस पे है तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। यहाँ पे लिखेंगे फोकी एंड वर्टिसेस दोनों लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सो इट इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इसलिए एक ऐसा इलिप्स है बाबू, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। क्यों हॉरिजॉन्टल इलिप्स है? क्योंकि इसका फोकी और वर्टिसेस दोनों एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हमको ए और सी दिया हुआ बी निकालना है। तो बाबू मेरा, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था सी बराबर होता है √A² - B²। आपको निकालना है बी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हम लोग जानते हैं C² = A² - B²। B² इधर आएगा तो B² क्या हो जाएगा A² - C², यानी B बराबर √A² यानी 6 का स्क्वायर 36, C² यानी 16 माइनस करेंगे B बराबर कितना आएगा √20। बी हमको निकल गया। अब हमको लिखना है इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्या होता है बच्चा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन x² बटा A² प्लस y² बटा B² इज इक्वल टू 1। x² बाई A² यानी x² बटा 36, y² बाई B² यानी y² बटा 20 इज इक्वल टू 1 मेरा आंसर हो गया। इस तरह से बेसिकली सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं। बच्चा छापिए और देखते हैं आगे। आइए वो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स द एंड ऑफ हुज मेजर एंड माइनर एक्सिस दिया हुआ है। मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट दिया हुआ है। सॉल्यूशन में जाते हैं। मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट +-40। मेजर एक्सिस का मतलब a बराबर क्या हो गया 4। माइनर एक्सिस का लेंथ, माइनर एक्सिस का दिया हुआ है एंड पॉइंट, माइनर एक्सिस का कोऑर्डिनेट मतलब दिया हुआ है 0 +-3, डैट मीन्स b बराबर आ गया 3। a और b पता है, इक्वेशन निकल गया। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू x² बाई A² प्लस y² बाई B² इज इक्वल टू 1। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है? बाबू मेरा a बड़ा है b छोटा है, ठीक है। तो a बड़ा है तो x² बाई A y²। और दूसरी बात है कि जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस पे है। मेजर एक्सिस अगर x एक्सिस पे है तो डैट मीन्स वो हॉरिजॉन्टल होगा। मेजर एक्सिस अगर y एक्सिस पे होता तो वो वर्टिकल होता। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला लगा दिया है। x² बाई A का वैल्यू 4 है तो 16 हो जाएगा, y² बाई 9 इज इक्वल टू 1 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स दिया हुआ है 20। हमको क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है बाबू 20। मेजर एक्सिस मतलब 2a बराबर 20 है, कटेगा a बराबर आ गया 10, ठीक है। दूसरा आपको फोकी दिया हुआ है। फोकी क्या दिया हुआ है? +-5√30 यानी c का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5√3। तो बाबू मेरा दूसरे बात ये है कि इसका जो फोकी है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, डैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अब आपको a पता है, c पता है। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था b उसी तरह से फाइंड कर लीजिए और इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है।
बन जाएगा, छापिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब दो क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज फोकी दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 0 + -4 फोकी दिया हुआ है, डेट मीन्स सी का वैल्यू 4 दिया हुआ है। और फोकी क्योंकि वाई एक्सिस पे है बाबू, तो बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला है कि वाई एक्सिस पे है तो वर्टिकल एलिप्स होगा। इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 4/5, इसेंट्रिसिटी 4/5। इसेंट्रिसिटी क्या होता है जी, C/A = 4/5। सी का वैल्यू पता है कितना, 4/A = 4/5। कट गया, ए बराबर कितना आ गया 5। ए पता है, सी पता है, ए पता है, सी पता है, बी निकल जाएगा जी, बी निकाल लीजिए, A² - C²। ठीक है, तो बी निकल गया। वर्टिकल इलिप्स है तो वर्टिकल इलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है, x² / b² + y² / a² = 1। जो आपका बी आएगा उसको पुट कर दीजिए, आंसर हो गया। समझ में आ रहा बात, निकाल लीजिएगा आंसर। आते हैं इसमें, बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद सेंटर एट द ओरिजिन। सेंटर ओरिजिन पे है, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, दैट मीन्स ये कौन सा है, ये है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, दो पासिंग पॉइंट दिया हुआ है। लिखेंगे हेयर सॉल्यूशन में कि मेजर एक्सिस लाइज ऑन या ऑन द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स इट इज अ कौन सा इलिप्स है ये, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है बाबू। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो इसका फॉर्मूला होता है x² / a² + y² / b² = 1। अब बोल रहा है ये जो इक्वेशन है ये दो पॉइंट से पास कर रहा है, दोनों को पुट करेंगे, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करेंगे। लिखेंगे अबव इक्वेशन पासिंग थ्रू 4, 3 and -1, 4, so it must satisfy the above equation। above equation को क्या करना चाहिए बच्चा, सेटिस्फाई करना चाहिए। पुट करते हैं, सबसे पहले इसमें आप पुट करेंगे 4 तो हो जाएगा, x की जगह 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/a² प्लस y की जगह पुट करेंगे 3 यानी 9/b² = 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पुट करेंगे -1 तो क्या आ जाएगा 1/a² प्लस, फिर 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/b² = 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, या a² b² भी फाइंड आउट कर लेंगे, डायरेक्ट इसमें लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं जी, एक काम करते हैं, इसमें 16 से मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा ना जी। तो 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है 16a² + 9b² = 1। इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16a² प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है जी 256/b²। मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना होगा 16। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट जाएगा, यहाँ से माइनस कीजिएगा कितना आएगा, देखिए तो माइनस करेंगे कितना आएगा -247/b² यहाँ से माइनस कीजिए -15 कट गया, तो b² बराबर कितना आ गया, वो b² ऊपर जाएगा 247/15, ये मेरा b² आ गया। अब b² को पुट करेंगे तो a² निकल जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, छाप लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ लाते हैं, b² को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मान लीजिए हम इसमें या इसमें किसी में पुट कर रहे हैं तो आपका a² निकल जाएगा। मान लो हम यहाँ पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 16a² प्लस 9/b², तो b² की वैल्यू कितनी है 247/15 = 1, ये ऊपर चला जाएगा 16/a² = 15 × 9/247 = 1, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 16/a² = 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 135/247, यानी आ गया 16a² बराबर 247, ये जाके सब्ट्रैक्ट होगा 247 - 135, यानी 16/a² बराबर, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 4 गया 1 और 1 में से 1 गया 1/247। देखिए तो कट रहा है बाबू, 8 से कटेगा 8 दूनी 8 से कटेगा ये
तो 8 दूनी पहले तो 8 एकम 8, ठीक है, एक बार में जाएगा। अब फिर यहाँ से 3 बचेगा, 3 इधर जाएगा, 8 तिया 8 चौक 32, ठीक है, फिर ये कटेगा तो आ जाएगा 7, यानी 20a² बराबर आ गया, a² ऊपर जाएगा तो 247/7, ये आ गया a² की वैल्यू। ए ऊपर चला गया, ये इधर जाएगा और 7 आगे डिवाइड होगा, ये आ गया मेरा a²। अब जो इक्वेशन है बाबू, इक्वेशन कैसे लिखिएगा, यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, ये ना इक्वेशन है। x² बटा a² की वैल्यू कितनी है 247/7, y² बाई b², देखो y² b² की वैल्यू कितनी है 247/15 इज इक्वल टू 1, 7 ऊपर जाएगा 15 ऊपर जाएगा, 7x² बटा 247 प्लस 15y² बटा 247 इज इक्वल टू 1। 47 एलसीएम लेके उधर फेंक दीजिए, 7x² प्लस 15y² इज इक्वल टू 247 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। छापी आइए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज इसेंट्रिसिटी हमको दिया हुआ है E बराबर 2/3 एंड लैटस रेक्टम L मान लीजिए दिया हुआ है 5, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी और लैटस रेक्टम दिया हुआ है, बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालिए। इसेंट्रिसिटी क्या होता है जी, इसेंट्रिसिटी होता है C/A इज इक्वल टू 2/3, डैट मीन्स ये हो जाएगा A बराबर 2/3C 3/2C या C बराबर A/2/3, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि L में 2B²/A आता है तो हम A बराबर लिखेंगे। A बराबर क्या हो जाएगा, A इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 3/2C, A बराबर आ गया 3/2C। अब L आते हैं, L मेरा क्या है बेसिकली बच्चा, देखो L मेरा क्या होता है 2B²/A, L की वैल्यू दी हुई है 5 इज इक्वल टू 2B²/A, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मेरा लाल, देखो तो बढ़िया से, यहाँ से ला करके आप A को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। A को ला के यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा मेरे पास 5A इज इक्वल टू 2B², B² की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, A² माइनस C², क्या लिख सकते हैं A² माइनस C², ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास पहले से 5A है, यहाँ से 2A² है और 2C² हो गया, ठीक है। B² का वैल्यू हमने A² माइनस C² लिख दिया। अब यहाँ से आप देखिए तो C के जगह पे, यहाँ C के जगह पे, यहाँ C निकाल लीजिए। यहाँ पे C बराबर क्या है, देखो तो 2/3A, 2/3A, तो C के जगह पे हम 2/3A लिख देंगे, कहाँ पे C के जगह पे। तो क्या हो जाएगा 5A बराबर 2A² माइनस 2 इंटू C² का मतलब कितना हो गया 4/9A², ठीक है। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसको हम लोग इक्वेशन सॉल्व करके A का वैल्यू निकालेंगे। तो बेसिकली पहले तो ऐसे लिख लीजिए आप 5A इज इक्वल टू, डायरेक्ट इसका एलसीएम लीजिए, ये एलसीएम लेंगे 9 दूनिया हो जाएगा 18A² माइनस 4 दूनिया 8A² बटा 9, ठीक है। यहाँ से एलसीएम ने 9 दूनिया 18, 4 दूनिया 8, यहाँ से बच गया मेरे पास 5A बराबर 10A²/9, A² से A कट गया, यहाँ से कटा आ गया 2, यानी A बराबर मेरे पास आ गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, A का वैल्यू निकल गया। अब A का जो वैल्यू आया उससे C निकल जाएगा, या आप B निकाल लीजिए। C यहाँ से पहले फाइंड आउट कर लीजिए, जो A का वैल्यू आया उसको रख के C निकाल लीजिए। C बराबर क्या हो गया, A का वैल्यू रखेंगे 2/3 इंटू 18, 6 से काटिएगा 6 दूनी 12, C बाहर आ गया। अब B निकाल लेंगे, B कैसे निकालते हैं, A² माइनस C², A² माइनस C² कीजिए, B निकल जाएगा। A² मतलब 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करके यहाँ से B निकाल लीजिए, उसका x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 में फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आता है दूसरा, बोल रहा है फाइंड द इसेंट्रिसिटी, इसमें इसेंट्रिसिटी निकालना है, इक्वेशन नहीं निकालना है, ऑफ द इलिप्स हुज लैटस रेक्टम इज 1/2 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। बोल रहा है जो लैटस रेक्टम है वो 1/2 है, यानी हाफ है किसका, मेजर एक्सिस के लेंथ का, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये हमको दिया हुआ बाबू, ये हमको गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशन में जाते हैं। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है जी,
2b² बाई ए इज इक्वल टू हाफ इंटू 2a। मेजर एक्सिस तो 2a होता है बाबू, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 2b² बाई ए इज इक्वल टू ए, यानी बेसिकली 2b² इज इक्वल टू a², यानी a बराबर आ गया √2b, या a² बराबर 2b² या a बराबर √2b। अब हम बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी क्या होता है बच्चा, c बाई ए। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, c बाई ए। c बराबर क्या होता है, √a² माइनस b² बटा a, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a² तो जैसे वैसे रहेगा, ये वाला जो b है b² देखो b² बराबर क्या है, a² बाई 2, b² बराबर अगर हम यहाँ से लिखेंगे b² बराबर क्या होगा, a² बाई 2। तो यहाँ जो b² है इसको a² से रिप्लेस कर दीजिए, a² बाई 2 डिवाइडेड बाई a। देखिए काट कुट के आपका आंसर आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी यहाँ से एलसीएम लेंगे, 2a² माइनस a² क्या आएगा, 2a² माइनस a² आएगा a² बाई 2 बटा a। यहाँ से क्या आएगा, a बटा √2 बटा a से कट गया, क्या बचा 1 बाई √2, यानी इसेंट्रिसिटी हमारा 1 बाई √2 आंसर हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूले सारा इस्तेमाल किया, रिलेशन का इस्तेमाल किया। हमको बोला था लैटस रेक्टम जो है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के हाफ है, तो लैटस रेक्टम इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर एक्सिस 2a होता है, कट गया, यहाँ से रिलेशन आ गया b² बराबर a² बाई 2। इसेंट्रिसिटी निकालना था, c बाई ए होता है, c का रिलेशन a² b², a ऊपर नीचे दोनों में है तो b को हमने हटा दिया, b को भी a बना दिया ताकि a कट जाए, डायरेक्ट इसेंट्रिसिटी बच जाए, ठीक है। समझ में आ गया। तो इलिप्स का कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं, बना लीजिएगा इलिप्स को। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला और हमारा कॉनिक सेक्शन एंड हो जाएगा बच्चा। छापिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।